देखिए इस पूरे हफ्ते सीएनबीसी आवाज़ ने इस मुहिम को उठाया और जितने भी लोगों से हमने मार्केट के पार्टिसिपेंट से बात करी है वो एक ही सुर में यही कह रहे हैं कि पीयूष गोयल साहब इस बार ये राहत तो शेयर बाज़ार को मिलनी ही चाहिए। किसानों को राहत दीजिए, बाकी तबके को भी राहत की ज़रूरत है, मिडिल क्लास लोगों को राहत की ज़रूरत है टैक्स स्लैब्स में चेंज करके, लेकिन बाज़ार को ये अगर राहत मिलेगी तो फिर सेंटीमेंट सुधरेगा। 10,900 के आसपास देखिए इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ, उसके ऊपर और 250 पॉइंट के आसपास की तेज़ी सेंसेक्स भी देखने को मिल रही है। सेंचुरी मारकर बैंक निफ्टी भी टिका हुआ है। बढ़िया दिन, बढ़िया शुरुआत है। बढ़िया शुरुआत, लेकिन फिर वही बात, वापस उस जोन में आ गए हैं जहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। वेडनेसडे को जब मार्केट ने वो डिक्लाइन दिया था 3 बजे, तब हमने कहा था कि ये वो डिक्लाइन है जिसमें आप खरीदेंगे तो आपको 2 दिन बाद मार्केट अपने आप मुनाफा देगी, क्योंकि तब आप 10-750 के बहुत करीब आ गए थे। 10-950 के करीब आप जाएंगे तो आप एक सेल ट्रेड लें और 11,000 का स्टॉप लॉस रखें। हो सकता है 2 दिन बाद आपको मार्केट फिर रिवॉर्ड करे। हेमंत, ये उसी टाइप की मार्केट है। और इस मार्केट में मुझे जो डेटा पॉइंट खराब लग रहा है पिछले कई दिन से, वो है मार्केट ब्रेड। सही है, वो लगातार, और आज तुम खुले ऊपर मार्केट ब्रेड में, और ये लाइन अब क्रिस क्रॉस करने वाली है। ये जो ऐसी मार्केट होती है इसमें ये 60-70 पॉइंट की रैली का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, पिछले शो में मैं बात की थी, एक KPIT की बात की थी कि उसकी फेयर वैल्यू 120 थी, वो उसके करीब आ गया। तो वो जस्ट वो एक इंटरेस्टिंग ट्रेड थी। कल 144 पे खुला था, लेकिन फेयर वैल्यू 120 थी और हमने अलर्ट किया था। सही बात है, इसी शो में कहा था कि अभी मत खरीदिएगा और नीचे आ सकता है। Exactly. आपने बहुत बढ़िया कॉल दी थी। और देखिए नीचे कारोबार और आज जो CSE से अलग होकर लिस्ट हुई हैं, उसमें जो CSE वेंचर्स हैं, उसमें जो आप सेलिंग प्रेशर अभी इस समय देख रहे हैं वो है जो म्यूचुअल फंड्स के पास ओनरशिप है इसकी, वो अब अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये अब इस समय मेरे ख्याल से इसमें एक लोअर सर्किट लग गया है शायद 5% का, क्योंकि आज ट्रेड टू ट्रेड में है। ये कई दिनों तक अब रहने वाला है, लेकिन 5% ऊपर नीचे। हाँ, लेकिन इसको अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे हेमंत, तो ये 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी तेज़ी आएगी, क्योंकि वैल्यू बहुत है शेयर में। बिल्कुल, चलिए तो इस पर रखिएगा नज़र। लेकिन प्रकाश गाबा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाबा साहब, क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। वेल, लग तो रहा है कि जो ट्रेंड है, अपर रीजन पे जो टारगेट था 10,950 का था, वो एक जोन है, वहाँ तक जाने की संभावना है। बस वहीं पर एक थोड़ा दिक्कत आ सकती है। 11,000 थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन लगता है FNO एक्सपायरी तक जो भी अगर डिप्स मिलती है, सॉरी बजट तक जो भी डिप्स मिलती है वो खरीदारी का मौका मिलता है। आज तो तेज़ी हो चुकी है, अगर डिप्स मिलती है तो शायद एक खरीदने का मौका मिलेगा नेक्स्ट वीक के लिए। ऑलराइट, और कौन से स्टॉक्स खरीदें फिर? 2 स्टॉक्स, एक तो लगता है एक्सिस बैंक, काफ़ी हद तक अच्छा ही लगता है। अगले हफ्ते नंबर्स भी हैं। इसका टेक्निकल टारगेट 680 का है, 680-85 जोन यहाँ तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 665। एक्सिस बैंक बाइंग नजर आती है। ऑलराइट, दूसरा जो अच्छा स्टॉक लग रहा है, बेस बन रहा है, वो है मारुति में। मारुति का जो टारगेट है 3 है, 7,200, 7,250 और 7,300, यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। स्टॉप होगा 7,030 का। तो यह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है, बेस बन रहा है और एक झटका चाहिए ऊपर जाने के लिए, चला जाएगा। तो सेकेंड हाफ में इसके नतीजे आएंगे मारुति के, और नतीजों से पहले नर्वस था ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज देखिए एक बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। एक्सिस बैंक के नतीजे अगले हफ्ते मंगलवार को आने वाले हैं और अब सबकी निगाहें एक्सिस बैंक पर टिकी हुई हैं। तो ये एक 2 ट्रेड्स जो आप इस समय अभी ले सकते हैं प्रकाश की तरफ से। लेकिन तीसरी तिमाही में सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की आय अनुमान के मुताबिक रही है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन उम्मीद से कम रहा है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर MP तापड़िया जी जुड़ चुके हैं। तापड़िया साहब, बताइए कैसी रही तिमाही आपके लिए? हेलो तापड़िया जी को आपको आवाज़ पहुंच रही है सर? आपके नतीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं आपसे। कैसी रही है तिमाही जिसके नतीजे आपने पेश किए हैं? कुछ दिक्कत हो रही है, तो एक काम करते हैं, उनको वापस से जोड़ेंगे और बात करेंगे कि आगे की चाल कैसी है, अगली तिमाही कैसी रह सकती है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि नंबर्स आप कैसे आए। बेटा देखिए करीब 11% की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिली है। मुनाफे पर भी नज़र डालेंगे और बेटा मार्जिन्स में थोड़ी सी नरमी देखी गई, 15.5% से घटकर ये 12.5% के आसपास आए हैं। मुनाफा करीब 18.5% कम रहा। तापड़े साहब, आवाज़ आ रही है आपको? सर बताइए कैसे रही है तिमाही आपके लिए?
कोई दिक्कत है आज टेलीफोन लाइंस में। चलिए कोई बात नहीं, अब बात करने की कोशिश करेंगे आगे शो में, लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है उस पर बात करते हैं। डिश टीवी 9% नीचे कारोबार करता हुआ ये स्टॉक। सर इस पर क्या व्यू है आपका? वन साइड गिर रहा है। अच्छा, जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आई है TRA वाली, 1 फरवरी से नए नियम लागू हो रहे हैं, ये शेयर और नर्वस होता जा रहा है। कहाँ तक गिर सकता है ये स्टॉक का? पिछली बार जब हम लोगों की बात हो रही थी तो 35 की बात हुई थी, 35 का लक्ष्य हासिल हुआ। अब नया लेवल नीचे में क्या नज़र आ रहा है? साइकोलॉजिकल 25 होना चाहिए। जब 45 ब्रेक हो गया तो फिर दिखा दिया कि न्यू लो पे चला गया। अब इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, और कल का जो बार बना हुआ है वीक बार है। 25 तक तो जाना चाहिए, और जियो के सामने कौन टिक सकता है जब वो देखिए, मैं एक बात कहूँगा हेमंत, और इसमें मैं पिछले 2 महीने से बात कह रहा हूँ, खासतौर से जी और डिश के बारे में। कोई प्रमोटर सामने से आके कभी कहेगा कि मेरी कंपनी बिकने के लिए तैयार है, कोई उसका कोई रीज़न होगा, ठीक है ना। और खासतौर से जी एंटरटेनमेंट का अगर आप स्टॉक देखें, और ये बात मैंने कल भी जब एक स्टोरी ब्रेक हो रही थी तब मैंने दर्शकों को कहा था कि इससे दूर रहें जितना दूर रह सकते हैं, क्योंकि मार्केट के मैसेज को हमको रिस्पेक्ट करना है। स्टॉक 600 से 400 गिरा था, प्लेज शेयर्स टूटने का डर था, तब ये रिपोर्ट आई कि शायद प्रमोटर्स स्टेक बेचेंगे। उसके बाद एक रैली आई स्टॉक में, 480 तक गई, वो स्टॉल हुई। उसके बाद अच्छे रिजल्ट पर स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन ना होते हुए स्टॉक 4% गिरा था। सबसे बड़ा इंडिकेटर था कि ये स्टॉक अब सेल ऑन रैली है, और यहाँ पर अब आप इस तरीके की खबरें देखते रहेंगे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लोग लॉन्ग साइड में स्टॉक है। तो कल जब CNBC TV 18 पर ये स्टोरी ब्रेक हुई थी और हम उस स्टोरी को यहाँ पर एनालाइज कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि इस स्टोरी में दम नज़र नहीं आ रहा है हमें, और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था उस स्टोरी पर। और हमने कल भी यही कहा था, और प्रकाश जी साथ में थे, कि ये शेयर ऊपर में टिक नहीं पाएगा। जी एंटरटेनमेंट भी बताइए कितना नीचे आ सकता है, क्योंकि कई बार वो नाम पहले भी आ चुके हैं। अमेजोन का नाम किसको नहीं पता, पहली बार ही यही नाम आया था सामने पर। कल भी 2-4 नाम सामने आए, लेकिन हम ये कह रहे थे कि ये दिक्कत में तो रहने ही वाला है जी एंटरटेनमेंट। जो लास्ट होप तक, कल तक, परसों तक था जी, वो आज नेगेट हो चुका। अब वीकनेस फिर शुरू हुई है। पॉसिबल है कि 360 का जोन भी देखेंगे जी एंटरटेनमेंट। चलिए, तो अब यहाँ से और नीचे आ सकता है। अनुज भी देखिए यही मान रहे हैं, और कल से हम लोग यही कह रहे थे कि बहुत रिलीफ इसमें देखने को मिलेगी नहीं, कुछ दम खबरों में था नहीं। चलिए, आपके सवालों के फटाफट जवाब देना शुरू करते हैं। हमारे साथ अब गाबा साहब तो जुड़े हुए हैं ही। मुंबई से ही एक सवाल आया ONGC पर, 2000 शेयर हैं 140 के भाव पर। N चंद्रा जी के ये सवाल है, 140 पर उन्होंने खरीदा, 3 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए? है तो वीक स्ट्रक्चर मैं कहूँगा, लेकिन ऐसी जगह पर है कि यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, तो इसलिए एक स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको। स्टॉप होगा 134 का, अगर वह ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट होल्ड कीजिए। अपमूव मिलता है तो 175 के आसपास निकल जाइए। ओके, कोटक बैंक पर एक सवाल है, 80 शेयर खरीदे हैं 1299 रुपये के भाव पर। अभिजीत जी का सवाल है, और इनको नुकसान हो रहा है 17.5 रुपये प्रति शेयर के आसपास का, इनको क्या राय होगी? होल्ड करना चाहिए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। डिप्स मिलती है और डिप्स कंज्यूम हो जाती है, तो मुझे लगता है अगर डिप्स भी मिल जाती है तो वहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। SIP चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ऑलराइट, और जबलपुर से अमित जी का सवाल है, और ये है जमुना ऑटो पर। 3000 शेयर हैं, 61 रुपीज़ 85 पैसे के भाव पर उन्होंने खरीदे, और उनको करीब 4.5 रुपये प्रति शेयर का लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए? बुक कर लेना चाहिए, थोड़ा वीक लिक्विड स्ट्रक्चर है और भी गिरावट है। चलिए, तो निकल जाइए इस स्टॉक से। इसके अलावा चैतन्य जी ने रायपुर से ये सवाल पूछा है, JNK बैंक में 6000 शेयर हैं इनके पास, और इनकी खरीद है करीब करीब 40 रुपये प्रति शेयर की। इनके शेयर के भाव के आसपास ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है, इस पर क्या राय है? बहुत 1 रुपया नुकसान हो रहा है। बुक कर है तो वीक स्ट्रक्चर, बुक कर लेना चाहिए। लॉस निकल जाइए एक बार। लेना है तो ऐसे SBI ले लिए, HDFC ले लिए, लेकिन यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऑलराइट, तो चार्ट्स पर वो कन्विक्शन नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि आपको याद है नतीजों के बाद ये स्टॉक भागा था। CLSA ने 50 रुपये तक की रिपोर्ट भी अपनी पेश करती, उस रिपोर्ट पर ये भागा था, लेकिन इस समय चार्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये है गाबा जी की राय। कोलकाता से अमरदीप जी ने अपना सवाल पूछा है, भारत गेयर्स पर 80 शेयर हैं, 182 रुपीज़ 50 पैसे के भाव पर। इनको हो रहा है करीब करीब 18 रुपये प्रति शेयर का नुकसान, इस पर क्या राय? होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स करीब 140 के आसपास है। अब साइडवेज जोन पर चल रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज पर, फिर एक अपमूव मिल सकता है, 200 के पार भी जा सकता है, होल्ड कीजिए। ऑलराइट, और गुड लक इंडिया पर पटना से सवाल पूछ रहे हैं रोशन जी, और इन्होंने 78 रुपीज़ के भाव पर ये शेयर खरीदा है। 100 शेयर है इनके पास,
6-6.5 रुपये प्रति शेयर का नुकसान, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो ठीक स्ट्रक्चर, लेकिन सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 60 रुपए का। अगर 60 रुपया ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, होल्ड कीजिए। अगर आपको मिलता है, वॉल्यूम्स कम होते हैं तो कभी 100 की तरफ भी जा सकता है, वहाँ पर तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ऑलराइट। और ब्रिजेश शाह जी ने सवाल पूछा है अहमदाबाद से, MFSL पर 50 शेयर हैं, 460 रुपीज़ का भाव है, करीब करीब 17 रुपये प्रति शेयर का नुकसान इनको हो रहा है। मैक्स फाइनेंशियल्स क्या रहा है? अप्पू थोड़ा मिल सकता है, अप्पू का एडवांटेज लेकर 525-550 का अगर मूव मिल जाता है तो वहाँ पर निकल सकते हैं, लेकिन बहुत काफ़ी हाई है। लेकिन सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए, स्टॉप होना चाहिए 428 का, वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। जयपुर से प्रफुल्ल जी ने अपना सवाल पूछा और ये कह रहे हैं कि RCF के 300 शेयर इनके पास हैं 67 रुपीज़ 80 पैसे के भाव पर, इनको भी करीब करीब 5 रुपये पौने 5 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। RCF का स्ट्रक्चर कैसा लगता है? होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 55 का, अब मूव मिल जाता है तो 75-80 तक जा सकता है, वहाँ पर चाहे तो निकल सकते हैं। ऑलराइट। और ABB इंडिया पर सवाल पूछा है नासिक से शम खैरनार जी ने, और इनका सवाल ये है कि इनके पास 50 शेयर हैं, 1401 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदे और 136-37 रुपये प्रति शेयर का नुकसान। थोड़ा इसमें ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, अगर एक्सपेंशन मिल भी गया था तो 1350 के करीब जा सकता है, वहाँ पर निकल जाइएगा, लेकिन निकल जाना चाहिए स्टॉक से। ऑलराइट। तो छाल में निकलने की राय। कोलकाता से दीप जी ने सवाल पूछा है रेमेंड पर 10 शेयर हैं इनके पास, 879 रुपीज़ के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं, ऊपर में खरीदे हैं और इस समय इनको करीब करीब 82 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। रेमंड पर क्या राय है? मुझे लगता है लोअर लेवल्स में 600 से 650 के बाद जहाँ से बाउंस मिला है, बहुत अच्छी जगह से बाउंस मिला है, होल्ड करना चाहिए। 1000 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। बुरा स्ट्रक्चर नहीं है, साइडवेज मूव भी मिल सकता है, डिप्स भी मिल सकती है, वो एक खरीदारी का मौका रहेगा। ऑलराइट। और गुवाहाटी से रसूल अकरम जी ने सवाल पूछा है जी पर 20 शेयर हैं, अभी हम बात भी कर रहे थे जी की, 467 रुपीज़ के भाव पर उन्होंने खरीदे हैं, 52 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है इनको। क्या एग्जिट निकल जाइए, अब अभी बात भी हो रही थी इस शेयर पर, और देखिए निकल जाएं जितनी जल्दी उतना अच्छा। NBCC पर सवाल पूछा है दिल्ली से प्रकाश जी ने, और उनके पास 57 रुपीज़ 70 पैसे के आसपास के भाव के 1000 शेयर मौजूद हैं, भाव के आसपास ही चल रहा है, मामूली सा नुकसान। क्या रहा है? होल्ड किया है तो होल्ड कीजिए, सिर्फ एक स्टॉप लगाइएगा, स्टॉप होना चाहिए वेरी टाइट 55 का। अगर आपको मिलता है तो 65 जा सकता है, 65 एक बार चला गया तो 70 भी जा सकता है, वहाँ पर 65-75 जोन में निकल जाना चाहिए। ऑलराइट। तो छाल में निकलने की राय। SBI का भी चार्ट देखकर बताइए। जलंधर से धर्मेंद्र भट्ट जी ने कहा है कि उनके पास 450 शेयर हैं 287 रुपीज़ के भाव पर, और 2.25 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। होल्ड कीजिए, होल्ड करना चाहिए। अगर डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए। 250 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से वहाँ पर एक ऐड करने का मौका मिलता है अगर आता है तो। अपर रीजन में कुछ 350 काफ़ी हद तक दूर है, 325 भी जा सकता है, वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट।